डाउट्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप अपने डाउट्स बता रहे हैं मुझे ज़रा यहाँ पे। रूट एक्स का इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है आपको? थर्ड को लिखा है तूने क्वेश्चन कॉपी में? खाली वीडियो देखी है? लिख के करता है ना साथ साथ में? अच्छा। अच्छा, कौन सा रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे हो बेटा? ये रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, यही ना संस्कृति? अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब क्या आएगा पहले तो? ए क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यहाँ तक ठीक है बेटा? ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3/2, 1/x³ 3/2। ये एक्स, ये नीचे रूट एक्स। ये मैंने केवल इसका फॉर्मूला डेवलप किया है केवल यहाँ। ये कितना हो जाएगा देखो जरा। ये पावर ऊपर आएगी, ये कितना हो जाएगा 3, ऊपर एक्स की पावर हाफ बच जाएगी, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस हाफ बचेगी। हाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लगा दो तो कॉम्पैक्ट लगता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा ध्रुव? एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? बिल्कुल भी नहीं आ रही है? धीरे आ रही है आवाज़? मैं देखता हूँ क्या शो आ रहा है फिर एक बार और। हाँ हाँ, बता बता। बिल्कुल ठीक कहा तूने। आवाज़ आ रही है? थोड़ी कम लगी आपको? हेलो? हेलो? आवाज़ आनी चाहिए बेटा, आवाज़ तो ओके है यहाँ से तो। आर्यन देखते हैं फिर एक बार, सर आएंगे तो सर से दिखवाते हैं जरा क्या रीज़न है कि आवाज़ कम आ रही है। ये कितना आएगा इसका? एक्स की पावर 5/2 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा? प्लस सी आ जाएगा। देखो ठीक किया है कि मैंने? देखो जरा। यहाँ तक ले रहे हैं बेटे? इनका डाउट था वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा यहाँ। ये समझ में आ गया? डाउट आपके लिए हो गया था आपसे ये वाला? आपसे हो गया सर ये? आपसे नहीं हुआ था शुभम में? अभी क्लियर है? आवाज़ आई नहीं रही अब? आ रही होगी आवाज़ तो बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो दिख। हाँ हाँ, रिकनेक्ट कर, रिकनेक्ट कर। संस्कृति देखो नजर आ रहा है सब कुछ? अच्छा, ये सवाल क्लियर हो गया देखो अब ये। अच्छा और बता क्या डाउट था?
चलो फिर आगे चलूँ मैं। चलिए देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। भाई इसको कर लेना यार, ये तो सिंपल सा है। देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। अब फॉर्मूले दोबारा लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला, कल एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन मैंने क्या कराया था आपको? ये कराया था नहीं कराया था? दोबारा लिख लेंगे सर ये। फिर आएगा अगला, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगा। डिफरेंशिएशन भी आपको मालूम होता, सेम होता था। क्यों मैं याद रखना है इन चीज़ों को। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वहाँ पे क्या होता था अगर आपको याद हो तो? इंटू में लॉग ए आता था, या इंटू में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा ये? अपॉन में आ जाएगा। और कल भी मैंने बताया था ये फॉर्मूला तब नहीं लग पाता है जब एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू -1 होती है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स होगा। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर। क्या तो लॉग को मतलब मोड में दिखाते हैं, वैसे लिख दोगे तो ये भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमेशा कोशिश करा करो मोड में दिखाया करें। स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है। अब ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम जो ऊपर करा था वही होगा उसका भी। इसकी पावर n+1 अपॉन, ये तो किया था अभी हम लोगों ने। लेकिन एक चीज और आएगी यहाँ पे, जो x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। मैंने इसी फॉर्मूले से मैंने बनाया है। बस यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करते हैं हम लोग। अभी हम डायरेक्ट आपको याद करा रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो ए का इसकी पावर खोलने की जरूरत नहीं है हमारे को। सीधे ये आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। मान लो कल को ये सवाल आ जाए, मान लीजिए 3x प्लस 7 की पावर 99 का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो 99 पावर खोलना किसी के बस की भी नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी आदमी की। 99 पावर खोलने में जिंदगी निकल जाएगी। भैया नहीं आए आज? रिलैक्स है भैया। भैया अगली क्लास से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है अब। देख लिया होगा मैंने ग्रुप में डाला है, नोटिफिकेशन आ गया होगा, आ जाएगा देखिएगा। अगली क्लास में डेरिवेटिव का टेस्ट है, क्योंकि मैं छुट्टी आने से पहले पहले 4 टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे। बहुत पढ़ा लिया मैंने तो तुम्हें, अब तुमने कितना पढ़ा है वो मुझे चेक करना है अब। हाँ, सैटरडे को टेस्ट है, फिर ट्यूसडे का है, फिर थर्सडे का, फिर सैटरडे का। मंडे से स्कूल खुल रहा है, तो मंडे स्कूल तो 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ तो आपको मैंने 5 से 7 बुलाया है ना, 6:30 पौने 7 तक टेस्ट खत्म कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर स्कूल खुली हो जाएगा, पूरे सिंग में खुल जाएगा, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। ये आ गया हमारे पास। हाँ बेटे वो तो चलते रहेंगे बेटा, टेस्ट तो देने पड़ेंगे संस्कृति। नहीं, हाँ बेटे है वो तो मुझे मालूम, वो तो ये कहानी चलनी है, वो तो पूरे साल ही चलनी है। तो मेरे फिर ट्यूशन के टेस्ट बंद कर दें हम लोग? एक भी टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, जब से हम पढ़ रहे हैं 3 महीने हो जाएंगे पढ़ते हुए हमारे को। 5 अप्रैल को शुरू किया था हम लोगों ने, नहीं 5 मार्च को, सॉरी 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 3.5 महीने हो गए पढ़ते हुए हमें। 3.5 महीने किसी चीज़ को कहते हैं बेटा, ये टेस्ट तो देने पड़ेंगे आपको। हाँ 25 को तो लिखेंगे, और क्या 20 को ट्यूसडे है ना, 22 को अगर सैटरडे है, 23 को संडे हो गया, फिर 25, 27, 29। नहीं नहीं ये भी तो है संडे, अभी भी तो है टेस्ट। 22 तारीख को, आज क्या है? तो 22 तारीख को भी तो लिखा है मैंने, है 22 का नहीं आया नोटिफिकेशन? नहीं नहीं, ये देखो 22 का भी नोटिफिकेशन आया होगा, चेक करो जरा एक बार, मैं देखता हूँ। है 25 का भी है ना, ऐप पे है बेटा। हाँ हाँ, 25 का मैंने वो मॉडिफाई कर दिया था ना, वो डेट गलत चली गई थी। मैं डाल रहा हूँ मेरे बच्चे, डाल रहा हूँ मैं।
हाँ 4 टेस्ट रखेंगे हम लोग। 4 हुए ना टेस्ट? 4 के तेरे पास वो मैंने 24 वाला एडिट कर तो दिया था। 24 का भी दिखा रहा है अभी भी? ऐसे कैसे दिखाएगा? क्या दिखा रहा है वो? इसके बाद कैसे दिखा रहा है? अच्छा ये हो गया, ये हमने फॉर्मूला लिखा है बेटा। सर ये कैमरे से फोटो बाद में देख लेना अपनी जरा, स्मार्ट हो आप, सही है। वो तो ऐसे रखें। अरे नहीं वो 11 और 12 दोनों के भेज दिए ना यार मैंने। तुम्हें बिल्कुल है ना, बिल्कुल प्लेटर में चाहिए चीज़ें। वही कर रहा हूँ मैं, प्लेटर वाली भेज रहा हूँ मैं। छोटे बेबी हो सारे मेरे। हैं? नहीं नहीं लिखना नहीं है, ये तो एवं टाइम पास के लिए लिखा है हम लोगों ने। लिख ले इसको नालायक। 5 से 7, हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तेरी। तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बोर्ड में तो आएगा ना तेरे। बोर्ड में भी नहीं आ रहा है क्या? फिर बेटे स्कूल से क्या लेना देना हमारे को? देखो हमें तैयारी करनी है, स्कूल में तो चलता ही रहेगी कहानी। हम भी स्कूल वाले हैं यार, ऐसी बात थोड़ी है। स्कूल की कहानी अलग होती है। सब चीज़ें हमें करना पड़ेगा। तो जब तुम्हें दे तो लगा 15 दिन से मैं क्या कर रहा था यहाँ, बताना। जब मैं नहीं था यहाँ, 5 क्लासों में नहीं था, पिछली क्लासों में क्या किया तुमने? तुमने मस्ती मारी है पूरी की पूरी। तुम तो कितनी बार कह चुका मैं। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे स्कूल खुली हो जाएंगे। स्कूल शुरू हो जाएंगे, मैं तो ये है, आज मेरा टेस्ट है, आज मुझे फाइल देनी है, आज फलाना है, आज मेरे यूपी है, आज मेरा क्लास टेस्ट है, आज मेरी बुआ की शादी है, आज मेरे चाचा की शादी है। ये शुरू हो जाएंगे जुलाई के अंदर में। हमें तो बाद में जाके झेलना पड़ेगा आपको फिर। थोड़े से तुम बच्चे, हम तैयारी तो करेंगे ना बेटा। ये देखिए ये वाला हो गया सर। अब अगला देखिए जरा। अच्छा ये बता रहा था मैं, क्या बता रहा था आपको? इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? कितना हो जाएगा देखो। 3x+7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 100/100 और 1/3 हो जाएगा डायरेक्ट। +3, हाँ। ये इसका डायरेक्ट हो जाएगा अगर ये ऐसे बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तुम्हारे पास। फॉर्मूला नंबर 6 लिखेंगे। ये क्लियर है शुभम सिंह? ई की पावर अगर ax+b आ जाए, वही है देखो, यही फॉर्मूला लिखा है मैंने। इसका भी यही होगा। फर्क क्या पड़ेगा? और किससे डिवाइड कर लेंगे हम? एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। यानी कितना आ जाएगा यहाँ? अपॉन में ये आ जाएगा। अब बहुत ही सिंपल और बेसिक टेस्ट होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। नंबर 7, अगर ए की पावर, यहाँ मैं कैपिटल में एक्स लिख दिया, कैपिटल में ए लिख दिया, सॉरी कैपिटल में लिख दिया था कि ये वाला ए और ये वाला ए मिक्स ना हो जाए, तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था। ए की पावर कितना? अपॉन लॉग कितना आया था? ए आया था। अब इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में कैपिटल ए आ जाएगा। 1 अपॉन में ax+b। इसका आप में से कौन बच्चा बताएगा मुझे क्या होगा? मे, मेरी आवाज़ तो हाँ ठीक आ रही है, तेरे हाथ में इशू है बेटा। हाँ बोल। वेरी गुड, सही है, परफेक्ट आंसर है उसका। मतलब उसी ट्रेंड पे हम चले जा रहे हैं। नहीं उसका तो ऑपरेशन हुआ ना, हाँ। कैसे पता लगा? देखा था उसकी दिक्कत थी। हाँ सिस्टर से।
ले लिया आपने बेटा फिर से। हाँ सब में सी तो सब में लगेगा, सरकारी है बेटा वो तो, सी में कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। चलूँ आगे। अब ट्रिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 6 है का 8 का तो क्या हो गया भाई? शिखर, सॉरी साहिल नहीं, क्या नाम है उसका? सम, समर्थ, समर्थ। और तुम्हारे दोस्तों के क्या हाल है भाई उनके? हैं? तो जरा फाइनेंस का इंटीग्रेशन क्या होगा? जो ऑफलाइन ही आ जाना तू, कितनी देर लगती है देखो आने में? हम भी तो आ रहे हैं यार, देख। आजा ना, 2 मिनट लगेगी, आजा। टॉफियाँ खा के चलेगी, आजा। चल कोशिश कर बने रहने की, तो बल्ले पड़ रहा होगा। हाँ संस्कृति क्या कह रही थी? मेरा वाला फॉर्मूला, मेरा कौन सा फॉर्मूला है? अच्छा देख। टॉफी उठा लो, और उठा ले, एक और उठा लेना, खा के देख ना। अरे बकवास ना करा कर, डाइट क्यों? डाइट और लेना फिर इसमें से। हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ संस्कृति कॉपी कर लिया। अब मैं क्या कह रहा था आपको, साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है यहाँ। शुरू में तकलीफ होगी, इनका सबका डेरिवेशन भी है लेकिन करेंगे नहीं हम लोग। मैं एक एक का करके दिखा दूंगा, बाकी सबका वैसे ही है। अगला। हाँ हाँ हाँ। कॉसेस नहीं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी, प्लस सी। अब मैं टेन एक्स कॉट एक्स सिकेंड और कॉसिकेंड एक्स के फॉर्मूले नहीं लिख रहा अभी, वो लिखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या, अगले महीने लिखेंगे क्योंकि अभी तो टेस्ट सीरीज चलेगी। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ आपको क्या है यहाँ पे, सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूले कहलाते हैं, ऊपर कहीं लिख लो एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एंटी डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बताया इसने। क्यों? क्योंकि सिकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता था वहां? tan x का। ऐसे ही कोई बताएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स होगा बेटा, क्योंकि कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता था ना बेटा। सीकेंड एक्स एन एक्स का क्या होगा? यस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। सर याद आ रहा है कुछ, कुछ रिलेट हो पा रहा है? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लीजिए।
चलें आगे। तो कॉपी कर लिया, माइनस लगा तो दिया, ये माइनस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सेवन पॉइंट वन का पहला सवाल करेंगे अब। क्या इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है अभी देखो। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरी हेल्प करेंगे साथ साथ में। अच्छा, मैंने लिखे नहीं फॉर्मूले, आप अंडरस्टूड है वो। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स। और इसका कोफिशिएंट कितना है देखो यहाँ पे, टू से डिवाइड हो जाएगा। वो फॉर्मूले भी लिखवाऊँ या समझ में आ गई वो, नहीं तो एक फॉर्मूले लिख लो कोई बात नहीं। चाहो तो चार फॉर्मूले और उतार लो। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ बताइए। अगला फॉर्मूला क्या आएगा, संस्कृति। साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा। माइनस अपॉन में ए प्लस सी, ये भी लिख लो कि टंटे नहीं पड़ेंगे हमारे को ज़्यादा। कॉस ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, साइन प्लस सी। ऐसे क्या, सेकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, साइन साइन कहाँ से आ जाएगा यहाँ, टेन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। सिमिलरली बाकी के फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे क्या बनेगा, कॉसिकेंड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का कितना आ जाएगा, माइनस सिकेंड ए एक्स प्लस बी और टेन ए एक्स प्लस बी, इसका क्या बनेगा, सेक ए एक्स प्लस बी मतलब ना। जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया उसकी फोटो ही भेजना मुझे, है ना। संस्कृति क्लियर है यहाँ तक। कॉपी कर लीजिए। ध्रुव आ जाइए अब थोड़ी सी। गुड। चलें आगे।
अब आते हैं यहाँ, पहला सवाल का आंसर क्या आएगा बताते जाओ मुझे। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सीधा लिख दें इस, इसका इंटीग्रेशन, ऐसे सवाल बन गया है, पहले तो ऐसे लिखो उसको, माइनस अपॉन टू आएगा बेटा। यहाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ डिवाइड में आता है। समझ में आया सर? सेकंड क्वेश्चन कॉस 3x का कितना आएगा? लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें है। एक्सरसाइज 7.1 है सर ये। ई की बार 2x का क्या आएगा बताओ जरा। खत्म कहानी। इसका क्या आएगा चौथे का? इसकी बार 3/3 तो आएगा आएगा, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? a है, तो a से डिवाइड हो जाएगा यहाँ। पांचवें साल का देखिए क्या आएगा, इसमें दो पार्ट आ गए, कोई बात नहीं, दो आ गए तो हमें क्या दिक्कत आ रही है। साइन टू एक्स का कितना हो जाएगा, अभी किया था, माइनस कॉस 2x/2 हो गया, और -4 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। कांस्टेंट एक ही लगेगा सी, ये नहीं कि दो लगा दो। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। कर लिया कॉपी ध्रुव? वेंकटेश्वर। और दूसरी बार पहनी है उस दिन लीडरशिप कैंप में नहीं पहनी थी? हाँ। हाँ हम तो 24 से जाएंगे, तो पढ़ाना नहीं है, दीवारों को पढ़ाएंगे। 24 से जाएंगे। वैसे मैं चले जाता हूँ घूमने, एक अलग बात है, चाय पी आता हूँ जाके। नहीं जाना था, आज गया नहीं, मैं कल जाऊँगा। नहीं नहीं चाय पीने कौन, ऐसे थोड़ी कोई आता है। मैम होते हैं, मैम से चाय पी आते, कॉफ़ी पी आते हैं उनके साथ जाके। हम तो आ रहे हैं ना। अरे प्लानिंग करनी होती है कैसी बातें कर रहा है। प्लानिंग करते हैं बेटा, वो तो हम चले जाते हैं, अच्छा लगता है क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेडीज लोग नहीं जाती है ना, जेंट्स लोग तो चले ही जाते हैं। चलो वो आते हैं, स्कूल मिलाते हैं जाके। नहीं भाई कोई नहीं आता, सन्नाटा है एकदम, एडमिन के लोग आते हैं। आगे चलेंगे हम। यहाँ तक हो गया, कॉपी कर लिया सर? क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, ये मुश्किल लग रहा है। संस्कृति क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे करेंगे? हाँ। बता क्या किया था मैंने, बता क्या किया था मैंने। और 1 का कितना होगा? वेरी गुड, गुड एक्सीलेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, सही लॉजिक लगाते हो आप। चलिए 7वां कैसे करेंगे? अब यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके सिंगल पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा ये? कितना आएगा मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर को 1 से करो, एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, ये बच जाएगा नहीं बचेगा? समर्थ। हाँ तो एक्स, इसका कितना आएगा फिर? कराया था क्या मैंने आपको ये? अच्छा करा दिया था, मैं उड़ा देता हूँ फिर इनको। करा दिया था।
कितने कर लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे? 10-11 कर लिए थे शायद। 14 तक भी कर लिए थे। ये अलग वाले भी कर लिए थे, अलग अलग करके नहीं है। चलिए 15 नहीं करा, 15 कर लें। चलो चलो 14 कर लेते हैं। 14 में कौन सा मंत्र पढ़ने हैं? पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर लो। 14 में भी क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई कराओ, 1 से कराओ उसको। एक्स रूट एक्स हो गया ये। रूट एक्स का मतलब कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो 3 पे आ जाओ फिर। 15 में पहले रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये। कर लो कर लो कर लो। 'मल्टीप्लाई कर, इसको वो करो, कहाँ गया? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर 5/2 नहीं हो जाएगी? देखो ये 2 पावर है, ये हाफ पावर है, तो 2.5 पावर हो गई, मतलब 5/2 पावर हो गई। ये कितना हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। कितना आ जाएगा अब? शुभम बाबू ठीक है? क्या कह रही है? दोबारा बोल, क्या कह रही है? हाँ वो ले जाना, ये ले जाने का काम, ऊपर ले जाने का काम तुम्हारा है साहब, मैं नहीं कर पाऊंगा ये तो मंडी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा। ये आप काम कर लेना बेटा, ये तो बच्चों वाला काम हो गया, आप बड़े हो गए हैं, आप 12वीं क्लास में हैं आप। कल भी पेपर रद्द हो गया नेट का। लेक्चरर बनने के लिए, कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए पेपर होता है ना, वो भी लीक हो गया। जैसे नीट का शोर तो सुना ही होगा आपने। नीट की जगह एक पेपर होता है नेट। क्या पेपर होता है? NET। नेट का पेपर होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपने नाम सुना होगा CTET, सुना होगा एक। CTET का नाम सुना है आपने? हाँ, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर किसी को टीचर बनना होता है 10वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक टीचर बनना पड़ेगा, तो ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। 11वीं 12वीं वालों के लिए नहीं है। 10वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए CTET क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको कॉलेज में, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको कौन सा पेपर क्लियर करना पड़ता है? नेट का पेपर क्लियर करना पड़ता है। 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 18 जून को पेपर हुआ था, परसों, और कल रात को ये पेपर कैंसिल कर दिया उन्होंने, कि इस पेपर में भी लीक होने की संभावनाएं थी, कुछ लीक वीक हुआ होगा, तो ये पेपर दोबारा होगा 9 लाख बच्चों का। अब इसकी डेट वगैरह आएंगी। मेरा भी पेपर क्लियर है, मैंने 2006 में क्लियर किया था नेट। आई वॉज अपॉइंटेड एज ए लेक्चरर इन कॉलेज ऑल्सो। मैंने पढ़ाया ना, फिर मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ से। मैंने IP यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। IP यूनिवर्सिटी में था मेरा, महेंद्र वस्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था मैं। 2007 में ज्वाइन किया था मैंने, हाँ। उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट होते थे सारे। आप बॉर्न हुए थे, मैंने 2006 में क्लियर किया था, 2007 में मैंने ज्वाइन किया था। थोड़े टाइम के लिए रहा था,
मज़ा नहीं आया मुझे। नहीं, मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली क्या था, सुबह 8 से 5 बजे तक का कॉलेज होता था। 5:15 पे लास्ट लेक्चर ख़त्म होता था। उसके बाद फिर मेरी क्लासेस होती थी। ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन तो हमारे को, ये तो नशा है ना, ड्रग्स है हमारे पास ये, एक उसका काम करती है ये। और 8 बजे कॉलेज होता था, सुबह 6:30 से 7:30 पढ़ा के भी जाता था मैं। फिर वहाँ कॉलेज जाता था। उसके बाद फिर मैं सीधा वहाँ से घर आता, यहाँ सेंटर पे ही आता था। और 6 बजे से रात को 10 बजे तक पढ़ाता था। उसके बाद घर जाता था, सो जाता था, फिर जाता था। मैंने ज़िंदगी है क्या, है हैल हो गई ज़िंदगी। पागल हो गया था मैं। हैं? कब तक? मैं हम यहाँ तो संडे तो अभी खोला है ना सर ने। हमारा पहले उत्तम नगर में था, सन 2000 से। सर को तो मैं, सर को नहीं जानता था पहले मैं। सर को जानने लगे हैं, सर को जाना 2016 में शायद। 8 8 9 साल हुए सर को जानते हुए। 2016 में कुछ बच्चे पढ़ाते थे सर हमारे स्कूल के। तो बात होती थी, सतीश सर, सतीश सर, सतीश सर। तब सतीश सर के संपर्क में आए। इससे पहले तो हमारा उत्तम नगर में होता था, काफ़ी बड़ा होता था वो। एक्मे के नाम से होता था। नहीं नहीं, मैं वहाँ पढ़ाता था मैथ्स। पंकज सर थे वो वहाँ पे, एक उनका आज बर्थडे भी है बाई चांस, 20 जून है। वो अकाउंट्स पढ़ाते थे वहाँ। और अनुज गुप्ता सर हैं एक, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सबका था हमारा। एक में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस था हमारे पास। ACME। ACME का मतलब तो अलग है। ACME की फुल फॉर्म भी बड़ी ज़बरदस्त थी। ए रे ऑफ सक्सेस, क्रिएटर ऑफ कॉन्फिडेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, इवेल्युएटर ऑफ परफॉर्मेंस। बड़ा रिसर्च करके नाम रखा था हम लोगों ने, ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। नहीं, वो 2007 में हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया। जब कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने, तो वो वाला चेंज कर दिया था। फिर हमने एक जनकपुरी में शिफ्ट कर दिया था। फिर जनकपुरी में एक्मे के नाम से अभी भी है वो तो। जनकपुरी में A1 ब्लॉक में है। मैं क्यों नहीं कराता, कितना कराऊंगा, कहाँ कहाँ कराऊंगा। ये तो शौक है ये तो, और इसलिए कराते हैं। चलते हैं आगे। पढ़ाने का कीड़ा है ना बेटा। देखो कीड़ा था तभी तो आगे, देखो 1:30 बजे वहाँ फ्लाइट आई है, 3 साढ़े 3 बजे घर पहुँचे हैं, उसके बाद तुमको पढ़ाने भी आ गए कल लास्ट क्लास में। चलेंगे आगे, ये क्लियर हो गया आपको? कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग, देखिए। क्वेश्चन मार्क 16 देखेंगे। 16 कर सकते हैं आप ट्राई? 16 17 18 19 करके देखिए जरा एक बार आप। चारों सवाल आप करिए, मैं नहीं करूँगा। 16 17 18 19। आगे देखो, टॉफी देखो, खा के देखो कैसी है। हाँ हाँ, और कहाँ इसको बुलाए हैं? दीपक बाबू। इंडिया। अरे बकवास ना कर, डाइट पे था। हाँ। है। दूसरा फ्लेवर के देख, इसमें कई फ्लेवर है। अरे, कौन सा लिया था तूने अभी? है। प्रोटीन। दूसरा फ्लेवर ट्राई करके देख। चॉकलेट था। मिल्क एंड ब्रेड, दूसरा खा के देख। ऑरेंज वाला भी अच्छा लगा इसका, देख। ऑरेंज देख, स्ट्रॉबेरी देख, हाँ। हाँ हाँ। स्ट्रॉबेरी खा के देख। तू भी टेस्ट करके तो देख। हाँ, एक ही बार एक्स्ट्रा, एक ही बार एक्स ही रहेगा। लक्ष्मी दीदी है, वो भी पढ़ने आती थी उत्तम नगर वाले सेंटर पे तो। हाँ। वो साथ के हैं हम लोग। वो ही पढ़ने आती थी। हाँ हाँ हाँ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ाते थे ना पहले, इनकम टैक्स भी पढ़ने आती थी। मेरी शादी लेट हुई थी ना। शादी से पहले ही आती थी। तो ब्रदर यश भी आता था वहाँ पढ़ने के लिए। यश नहीं है जो बजट बाजार में बैठता है? हाँ, वो भी आता था पढ़ने के लिए वहाँ, वो 10th में पढ़ने आता था। तब 10th में पढ़ाते थे हम लोग। किसका बेटा? 2x² का बता, 2 कांस्टेंट हो गया। और x² का होगा x⁻³
हम कब से पढ़ा रहे हैं? 95 से। हाँ 29 साल हो गए पढ़ाते हुए। एजुकेशन मेरी ख़त्म हुई है 2006 में। 95 में 12th किया। हाँ एजुकेशन 2006 में ख़त्म हुई है। 95 में 12th किया था ना कि हाँ मैंने तो 93 में पढ़ाया था ट्यूशन। 10th पास करके ही पढ़ाया था मैंने एंट्रेंस की तैयारी के लिए। पढ़ना था कि तुमको एंट्रेंस की तैयारी करनी थी, उसको मैथ्स करना था। एंट्रेंस में आती नहीं है जो इतनी स्पीड से गाड़ी चलेगी इतना हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आते हैं मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ जीके वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ाया था मैंने। क्या बेटा? अर्थमेटिक क्या कह रहा है? हाँ अर्थमेटिक हाँ। 12th के बाद नहीं, पहले छोटी क्लास से पढ़ाई थी ना। कॉलेज में तो बाद में पढ़ाया है ना, कॉलेज में खुद तो पढ़ ही रहा था मैं। पहले भी क्लास में मेरा बच्चा था, एक था उसका नाम था कंदर्प। कंदर्प वशिष्ठ को चौथी क्लास में पढ़ाया था, उसकी बहन थी 8वीं क्लास में, पारुल वशिष्ठ। दोनों को पढ़ाता था। ये पहले बच्चे थे मेरे 95 96 में। एक चौथी में था और एक था बच्ची वो 8वीं में थी। तो उनको 12वीं तक पढ़ाया है मैंने पारुल को मैथ्स। हाँ हाँ पढ़ाते थे। तो 95 से पढ़ा रहा हूँ मैं। 98 में ग्रेजुएशन करी। फिर 2 साल फिर उसमें लग गए, हम CWA में लग गए। CWA में 2001 तक CWA चलती रही। इंटर क्लियर हो गया। उसके बाद हम कोचिंग लाइन में आ गए, उत्तम नगर वाला सेंटर खोल दिया था 2000 में। वो से छोड़ा था क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए मामा के पास जा रहा था, मामा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 13 जनवरी सन 2001 को मामा जी US चले गए और तभी हमने सेंटर की स्थापना शुरू की। तब ने कोचिंग खोली, अगर मामा नहीं जाते थे तो मैं प्रैक्टिस में चला जाता। तो उसके बाद कोचिंग शुरू कर ली, फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। फिर 2004 में तो फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करी। फिर उसके बाद M.Com किया, फिर MBA किया, फिर मास्टर इन फाइनेंस किया, उसके बाद B.Ed किया। उसके बाद हम लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, फिर अपनी ICWA कंप्लीट करी, फिर अपनी प्रैक्टिसिंग फॉर्म खोली। सर 2004 से, 2004 से 2006 में हो गया। नहीं नहीं वो तो साथ साथ में M.Com तो चली रही थी ना। सन 2000 के बाद M.Com तो करी रही थी, कोचिंग पढ़ा रहे थे। M.Com तो करना पड़ना पड़ता है। M.Com हो गया, मास्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, MBA फाइनेंस हो गया। ये करते रहे साथ साथ में क्योंकि वो ही कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2006 2007 में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, फिर मज़ा नहीं आया। फिर मैं NIRC में फैकल्टी बन गया। लोधी रोड पे NIRC, नॉर्थन इंडियन रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इंडिया। अब लोधी रोड में हम पढ़ाते थे फाउंडेशन के बच्चों को। CA फाउंडेशन नहीं होती ऐसे, ऐसे SW फाउंडेशन में पढ़ाते थे। वहाँ पढ़ाते रहे। फिर जनकपुरी में CA इंटरमीडिएट की क्लासें लेते थे हम लोग। यहाँ भी लेते थे हम, उस वाले क्लास में लेते थे सर। तो इस वाले क्लास में पहले हमारे पास सेंटर था 2007 में। नहीं सर 2016 में मिला हूँ मैं। सर पढ़ाते नहीं थे, सर की तो फैक्ट्री थी ना अपनी। हाँ सर लोहार थे ना सर तो। ये हाँ सर ने तो बहुत, सर तो जीनियस आदमी है, पूरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है सर को। नहीं 2000 नहीं, वैसे तो पढ़ा रहे थे साथ साथ में, लेकिन फुल फ्लैज जो आए थे ना ये शायद 2000 ये आए थे 12 13 के आसपास कुछ आए थे, क्योंकि पढ़ाने का कीड़ा तो था ही सर को। नहीं यहाँ नहीं पढ़ाते थे, पहले होम ट्यूशन पढ़ाते थे सर केवल। यहाँ सेंटर शुरू किया 8 9 साल हो गए करीब करीब सर को। हाँ उन्हें उससे 2 साल पहले किया होगा, मैं उनसे बाद में मिला हूँ। मैंने 2008 में ज्वाइन किया था उसको। हाँ 2008 में शुरू किया, ऐसे तुक्के तुक्के में चला गया मैं भी। फिर पता नहीं यहाँ का हो गया, यहाँ मन ही लग गया मेरा, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं 2008 में ज्वाइन किया था, तो अभी तक हूँ मैं। हर साल सोचता हूँ छोड़ूंगा लेकिन छोड़ ही नहीं पाया। यहाँ की जो पहले डायरेक्टर मैम थी ना मृणालिनी कौरा, उन्होंने कहा था लिख के दे दो कि आप 5 साल तक काम करोगे। मैंने लिख के तो नहीं दे सकता, मतलब मेरा मन नहीं लगा, मेरे कॉलेज में मन नहीं लगा, हो सकता है ही मन नहीं लगे। लेकिन VIS में मन लग गया, और मन लगते लगते आज भी VIS का ही हो गया। देखो कितने साल हो गए, 16 साल हो गए, 17 साल हो गए हैं। 2008 बॉर्न है, मैंने VI ज्वाइन किया था तब। समय ऐसे निकल जाता है देखो, पता ही नहीं लगता। डाउट हो तो बताना जरा। सतीश सर की तो बात ही अलग है, सतीश सर तो पैशनेट हैं। 19 वाला मैं करा रहा हूँ। फैक्ट्री बंद इसलिए कर दी क्योंकि जनरेशन गैप आ जाता है ना बेटा क्या बस, वही हो जाता है। सर की डायनेमिक सोच थी, बाबूजी की सोच थोड़ी डायनेमिक नहीं थी, तो वो चीज़ रहती है ना।
नई मशीनें लगेंगी, वो पुरानी मशीनों पे काम करते थे, फर्क पड़ जाता है, नया बिजनेस का डायनेमिक मॉडल बदल जाता है। अब अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की सोच में फ़र्क है कि नहीं है? ये एक ही सोच है दोनों की। क्या फैक्ट्री सर ने वाइंड अप कर दिया, फैक्ट्री रखी हुई है, इसमें काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बंद कर दी सर ने। प्रोडक्शन बंद करे 1 साल से करीब, 1 साल 6 महीने हो गए करीब करीब। वो एक बंदे आते देखा, उसको दाड़ जी आते थे यहाँ पे, कभी देखा हो तो, उनको हैंड ओवर कर दी सर काम करने के लिए। 2019 सर के पास फैक्ट्री अभी भी सर के पास ही है, सेल आउट नहीं करी उसका मतलब है ना। ये आ गया, क्या कैसे करें इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, कोई बच्चा बताएगा मुझे? नहीं, सेकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, वो तो अभी पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा ये? वेरी गुड, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब दिक्कत की बात यह है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा नहीं होता। अगर अगर किसी का इंटीग्रेशन सीधा ना हो तो उसकी उंगली को क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा, उंगली को क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। लेकिन क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओगे आप? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स को, फॉर्मूला पढ़ा है 10वीं क्लास में। मेरी बात सुनाई दे रही है आपको संस्कृति मैडम? हाँ, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? 10x माइनस एक्स प्लस सी। आई होप दिस इज क्लियर। अगला वाला देखो, 20 देखो अब। हाँ जी, हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ ना, ऊपर अलग कर दिया नीचे अलग कर दिया, ऐसे आइसोलेशन में नहीं कर सकते ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कराई देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? 20 में क्या करेंगे, अंग्रेजों का रूल लगाएंगे। अंग्रेज क्या कह के गए भारत के अंदर में, डिवाइड एंड रूल। कोई अंग्रेजों की बातें करते हैं सर, कॉपी कर रहे हो सर अभी आप, रुक जाते हैं सर। आज इंडिया और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल है, एक तरह का सुपर 8, सुपर 8 में मैच हो रहा है ना। इंडिया सुपर 8 में आ गई है। इंडिया के साथ इंडिया के साथ अफगानिस्तान है, एक इंडिया के साथ कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरा कौन है इंडिया के साथ? बांग्लादेश है, हाँ। आज मैच उसके साथ है अब। हाँ हाँ, तो देखिए कि 24 जून को है। हाँ हाँ, कहाँ पे? वाह, वहाँ इतना फॉलो नहीं करा यार, टाइम डिफरेंस भी हो जाता है। नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं देखा, पता नहीं टाइमिंग का चक्कर रहता था फिर। हाँ, नहीं वो हमारे से 2.5 घंटे आगे हैं, तो वहाँ शाम को 5:30 बजे शुरू हो जाए, नहीं, हाँ उल्टा चलेगा, 2.5 घंटे आगे ना, हाँ 10:30 शुरू होता था, हाँ। और फिर ऐप भी नहीं चलती थी ना, क्रिक बैच वगैरह की, जियो सिनेमा, कोई ऐप ही नहीं चलती थी वहाँ, पता नहीं क्यों। मैं खोलता था तो वहाँ पता नहीं वो फ़ोन नंबर मांगता था, वो आगे शुरू होता था +44 से ऐसे शुरू होता था, यहाँ 9 से शुरू होता, तो कंपेटेबल ही नहीं थी ऐप। हाँ, नंबर नंबर वैसे आपका नंबर मैंने सिंगापुर में जाके नंबर लिया था, वो नंबर अभी भी है, अभी मैसेज आते रहते हैं, किसी को करूँगा ना 1 महीने तक चलेगा वो, एक्टिव भी कर लिया, हमें चल रहा है वो। देखो कॉल करता हूँ, देख अभी मैं, देखते को कल कॉल करता हूँ, देख क्या लिखा आएगा, देख। नहीं मैं नहीं, मैं तो वहीं सिंगापुर की सिम है ना मेरे पास, देख अभी तेरे पास नंबर आएगा, तेरा नाम क्या है? हृदय माहे, देख मेरे पास फ़ोन जाएगा तेरा,
अच्छा, सिम की सिलेक्शन नहीं मांगी मैंने, हृदय माहे। सिम सेलेक्ट करने के लिए नहीं पूछा ना, मैं सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा ना फिर, बार बार में सिम पूछता है ना। सेटिंग में गए, सेटिंग में कहाँ जाना पड़ेगा, मोबाइल नेटवर्क में ना। और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ उसमें कॉलिंग के लिए ऑलवेज आस्क। ठीक है, अब मैं गया यहाँ, हृदय माई के पास गया, इसने पूछा, अब देख हृदय माई तेरे पास नंबर आया वही। अच्छा, पर मैंने एक दिन करा था यार, अभी अभी परसों तरसों मैंने, जब आया था वहाँ से, सिम टू। अच्छा, व्हाट्सअप तो एक ही नंबर पे चल रही होगी ना मेरी, इंडिया वाले नंबर पे चल रही है ना व्हाट्सअप तो। पर दो नंबर में शुरू हो जाती है, मेरे को पता है, ऐसा सुना है मैंने। है, नॉर्मल कॉल ही तो करी है मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो बस है, हाँ। तो शुरू में पिछली बार जब फ्रांस गया था ना, तो बड़े काफ़ी टाइम तो मजे लिए थे मैंने। एक व्हाट्सअप और डाउनलोड कर लिया, नंबर किसी के पास था नहीं। इसको, हाँ, वहाँ सिम ली थी ना। अच्छा, तूने इंटरनेशनल रोमिंग करा ली होगी ना। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल रोमिंग नहीं कराई ना, मैं 3 घंटे की कहाँ का कराऊंगा यार। फिर मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा, ये क्लियर हो गया, 22वां क्वेश्चन कह रहा था ये। 20 अपॉन में क्या करेंगे बेटा इसको, कैसे करेंगे बेटा, अलग अलग कर लें इसको हम लोग, कितना हो जाएगा, 2/cos² x हो जाएगा ये, शुभम। और 3 sin x अपॉन क्या हो जाएगा, cos²x। अभी कितना हो जाएगा, 2 sec² x हो गया। और ये 3 sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, 10x। और ये cos कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 कांस्टेंट है, sec² x का कितना, 10x, इसका sec x हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आई मेरी बात। अगली क्लास में डेरिवेटिव का बहुत सिंपल टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं लूंगा। हाँ, डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी आएगी आएगी साथ में, सिंपल टेस्ट होगा, ताकि एक बार आप रूटीन में आ जाएं। लग के मेहनत करिए, क्योंकि, हाँ बोलो। हाँ तो कोई बात नहीं, 5 से 6 तू जितनी करेगी मैं तैयार हूँ उसके लिए। देखो ऑफलाइन ही देना, देखो तो ऑनलाइन ही देना है टेस्ट तो। नहीं नहीं, थोड़ा तेरे को मैं 4:30 भेज दूंगा फिर मैं। ठीक है ना, मेरे को एक बार व्हाट्सअप करके याद दिला दियो। हाँ ठीक है।